नमस्कार, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से मेरे YouTube स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट पर। यहाँ आमतौर पर खास करके विदेश नीति हो या क्लाइमेट चेंज, नेचुरल डिजास्टर्स जैसे मुद्दों पर हिंदी और अंग्रेजी दोनों में ही कंटेंट आप देख सकते हैं। बाइलिंगुअल ये स्टेशन है। आज बात भारत और कनाडा के बीच जारी तल्खियों का जो असर पड़ रहा है आम लोगों पर दोनों ओर में। खास करके आपको पता है कि पंजाब जैसे राज्य से बहुत भारी तादाद में लोग जाते हैं कनाडा, और सिर्फ पंजाब ही क्यों, तमाम दूसरे ऐसे राज्य हैं, क्योंकि जो कनाडा में जितने लाखों इंडियंस जा रहे हैं हर साल, उनमें से ज्यादातर जो हैं वो स्टूडेंट्स हैं और वो काफी सारे स्टेट से जा रहे हैं, क्योंकि कनाडा सेकेंड मोस्ट प्रेफर्ड डेस्टिनेशन है भारतीय छात्रों के लिए अमेरिका के बाद में। और 2015 के बाद से तो खास करके और ज्यादा तेजी देखने को मिली है वहां पर, जहां तक वीजा का सवाल है। लेकिन इन सब पर एक तरीके से ब्रेक लगा दिया गया, क्योंकि जब जस्टिन ट्रूडो, जो कि कनाडा के प्रधानमंत्री हैं, और रिश्तों में काफी दरारें आई हैं जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं कनाडा में। उनका इसके पहले का जो भारत दौरा था वो भी काफी कंट्रोवर्शियल था। फिर G20 शिखर वार्ता के दौरान भी हमने देखा कि उसमें भी जो है काफी सारे कंट्रोवर्सीज खड़े हो गए, और जब वो वापस गए तो उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की जो सुरक्षा एजेंसियां हैं, दरअसल उनका हाथ है वहां हरजिंदर सिंह निज्जर की किलिंग के पीछे। निज्जर जो कि भारत के लिए एक मोस्ट वांटेड क्रिमिनल है, आतंकी, अपनी गतिविधियों के लिए भारत काफी वक्त से जो है उसको ढूंढ रहा है, और लेकिन वो है कनाडा का सिटीजन। तो ऐसे में कनाडा ने कहा कि आपने हमारी संप्रभुता को ठेस पहुंचाया है, हमारी जमीन पर आकर हमारे नागरिक को जो है आपने किलिंग करने के पीछे अपनी एजेंसियों को अपनी ब्लेसिंग्स दी हैं। भारत ने ऑफकोर्स कहा है कि इस मसले पर कनाडा ने उनके साथ कोई प्रूफ शेयर नहीं किया है। भारत ने इन आरोपों को नकारा भी। जो कनाडा के फाइव आइज एलाइज हैं, जो पार्टनर्स हैं, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, यूएस, इन लोगों के भी अगर आप रिएक्शंस को देखें, काफी ऐसी रिपोर्ट्स आई हैं कि इंटेलिजेंस शेयरिंग इन देशों की तरफ से हुई है कनाडा के साथ में। बहरहाल हमने देखा कि जो कनाडा ने जिस तरीके से इंडिया के डिप्लोमेट को एक्सपेल किया और अनप्रेसिडेंटेड तरीके से बाकायदा उनका नाम जारी किया गया, कहा गया कि ये रॉ के स्टेशन हेड है। एक्सपल्शन टिट फॉर टैट देखने को मिला। इंडिया ने भी कनाडा के एक डिप्लोमेट को एक्सपेल किया, और उसके बाद कनाडा को कहा कि आपका जो यहाँ का मिशन है वो कहीं ज्यादा है साइज में, इसे प्रोपोर्शनेट रखने की जरूरत है कन्वेंशन के तहत। तो इसीलिए करीब 41 जो कनाडा के डिप्लोमेट्स हैं उनको वापस भेज दिया गया है अब। और इसीलिए कनाडा मिशन ने भी कहा है कि जो वीजा का काम है वो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली से होगा, जो अभी तक दूसरे कॉन्सुलेट से हो रहा था चंडीगढ़ जैसे शहरों से, वो अब नहीं किया जाएगा। वहीं भारत ने पहले जो है तमाम वीजा सर्विसेज को ही सस्पेंड कर दिया था कनाडा के साथ में, लेकिन लगभग एक महीने बाद अब 26 अक्टूबर से दोबारा से कुछ सर्विसेज की रिजम्पशन हुई है। जो वैंकूवर और टोरंटो में कुछ श्रेणियों के तहत, मेडिकल, इमरजेंसी, बिजनेस, कॉन्फ्रेंस, इन श्रेणियों के तहत वीजा जो है अब दोबारा से रिज्यूम किए जा रहे हैं। लेकिन इस पूरे जो सियासी घमासान का, कूटनीतिक घमासान का असर है, वो आम लोगों पर क्या पड़ रहा है? क्या आम लोगों के लिए ये जो असर पड़ रहा है वो सही है, गलत है? और खालिस्तान आखिर आज कितनी बड़ी ताकत है पंजाब के अंदर? और आज इस मुद्दे पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ विक्रमजीत सिंह सानी जुड़ रहे हैं। राज्यसभा के सांसद हैं, पद्मश्री से नवाजे गए हैं। साथ ही जो वर्ल्ड पंजाबी फोरम है उसके इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हैं, सूफी सिंगर भी हैं। अगर उनके अलग एस्पेक्ट की बात करूं, बहुत सारे हैट्स वो वेयर करते हैं। विक्रमजीत जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू। अगर तो मैं शुरुआत कर सकूं कि अभी खैर इंडिया ने कुछ सर्विसेज रिज्यूम किए हैं कनाडा के साथ में, लेकिन ये वीजा का जो मुद्दा है आप लगातार उठाए जा रहे हैं। जब इंडिया ने कहा कि हम सस्पेंड कर रहे हैं वीजा सर्विसेज टू कनाडा, इसका क्या असर पड़ा सीधे तौर पर आम लोगों पर? देखिए, जब ये इंडिया कनाडा जो ताल्लुकात हैं तो टेंस हुए, तो मेन जो ग्रीवियंस इंडिया का है, और मैं उससे सहमत भी हूं, कि ये जो इंडिया की एकता और अखंडता पे सवाल जब उठता है और कुछ फ्रिंज एलिमेंट्स, बहुत मिनिस्क्यूल होंगे वो ये आवाज उठाते हैं, तो इंडिया का ग्रीवियंस है और होना भी चाहिए कि कनाडा सरकार और जो जो हमारा डायस्पोरा है वहाँ का, या गुरुद्वाराज हैं, या पंजाबी कम्युनिटी है, सिख कम्युनिटी है, वो इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते, वो बोल्डली वोकली नहीं कहते कि ये गलत हो रहा है। तो इस वजह से वीजा सस्पेंशन की गई और ये दोनों मुल्कों का
उन्होंने भी, कनाडा ने भी वीजा अपना सस्पेंड किया चंडीगढ़ और बहुत से शहरों में। फिर वो 41 डिप्लोमेट्स को जाना पड़ा वगैरह वगैरह। तो फिर हमने वहाँ कनाडा के गुरुद्वारों से भी बात की। तो मेरे को खुशी है कि 15 गुरुद्वारा साहब, जिसमें खालसा दीवान सोसाइटी वैंकूवर ने लीड ली, और वहाँ हमारे प्रधानमंत्री जी भी गए थे पीछे, तो उनका भी अभिनंदन किया गया था। एक दिक्कत ये भी है कि मीडिया में पॉजिटिव न्यूज कम आती है। वो 10-12 लोग कुछ कर देते हैं कहीं हाईवे पे या कहीं, वो बार बार उसको वायरल किया जाता है। लेकिन जो पॉजिटिव बातें हैं, ऐसा ही पीछे लंदन में भी हुआ था, जब हमारे जो हाई कमिश्नर हैं ग्लासगो गुरुद्वारा से, तो कुछ उन्होंने पहले, वो इनवाइटेड कमेटी ने इनवाइट किया, वो गए। फिर वहां कोई 2-3 लोग मिल गए, उन्होंने कोई आर्गुमेंट हुआ तो ही डिड वाइस थिंग, वो वापस आ गए। लेकिन मीडिया ने, और उससे पहले उनका कई गुरुद्वारों में अभिनंदन हुआ, एक दो फंक्शन में तो मैं भी था, और उन्होंने इतना अच्छा सिख धर्म के बारे में बोला। तो एक प्रॉब्लम मैं फ्लैग करना चाहूंगा कि मीडिया का भी फर्ज बनता है, बैलेंस न्यूज ने, वो पॉजिटिव न्यूज नहीं चलती है। नेगेटिव न्यूज, हाँ 10 लोगों ने वहां पे प्रदर्शन कर दिया यूके में या ऐसे ही कनाडा में, तो अब पॉजिटिव न्यूज चलनी चाहिए। तो ये 15 गुरुद्वारा कमेटीज ने खत लिखा डॉक्टर जयशंकर को, हमें भी कॉपी आई, और फिर मैंने भी ये डॉक्टर जयशंकर जी से मुलाकात की। उन्होंने अपनी ये बताई बात जो मैं कह रहा हूँ, कि भाई आवाज नहीं उठाई जाती। वहां के जो एमपीज हैं उनका सॉफ्ट रवैया है, ये जो सेपरेटिस्ट लोग हैं, और आम लोग, उनको भी पता आम लोगों का उनको कॉपरेशन नहीं है। और दूसरा, उन्होंने ये भी कहा कि भी वहाँ को ये कुछ लोग ही हैं कि हमारे इंडियन डिप्लोमेट्स के, हमारे प्रधानमंत्री जी के वहाँ इश्तिहार लग रहे हैं, और एम्बेसी के बाहर इश्तिहार पोस्टर लगे हुए हैं, तो वो कहते हैं मैं अब हम ऐसे हालात में वीजा कैसे खोलें। तो फिर हमने, खैर मैंने आर्टिकल भी लिखा जो ट्रिब्यून में पब्लिश हुआ, ये इंडिया कनाडा रिलेशंस फॉरगॉटन टेल ऑफ कामाघाटा मारू। तो हमने कहा कि कैसे वो बाबा गुरुदेव, मतलब एनी हाउ ये डिस्कशन ही फजूल की है कि पंजाबियों को, सिखों को कोई अपनी देशभक्ति का सर्टिफिकेट चाहिए। अब हर धर्म में समिता जी, हर धर्म में कुछ फंडामेंटलिस्ट होते ही हैं। अब मैं तो देखता आ रहा हूँ इंडिया पर में भी। विक्रमजीत अब जी, अगर ये कुछ ही उसके लोग लिए हैं जैसा आप नहीं, कह उसके रहे लिए हैं, सारे तो क्या ये कम्युनिटी इंडिया तो का नहीं कर रिस्पॉन्स सकते। डिस्प्रोपोर्शनेट था? नहीं नहीं, मैं ये नहीं कह रहा, मैं तो रीजन बता रहा हूँ, आपने मेरे से सवाल किया। डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं है, मैं तो बता रहा हूँ कि जो इंडिया की, इंडिया का भी प्रॉब्लम थी कि भाई वहाँ वो गवर्नमेंट एक्शन नहीं ले रही, लोग वहाँ पे पोस्टर लगा रहे हैं, लोग वहाँ पे पीछे, आपने देखा होगा, करता एक आदमी है, दो आदमी करते हैं, लेकिन वो भुगतना खर्चाना सबको पड़ता है। अब एक आदमी ने कह दिया हम ये हमस टाइप अटैक कर देंगे, अब वो गवर्नमेंट को चाहिए ना था, वो ऐसे लोगों को एक्शन ले, अरेस्ट करे, क्योंकि फ्रीडम ऑफ, मैंने अपना कहा बार बार कि भी फ्रीडम ऑफ स्पीच की सब एक लिमिट होती है। आप आइडियोलॉजिकल बोलिए। और मैंने उस आर्टिकल में ये भी लिखा, हो सकता है हमारे कैनेडियन सिखों को या यूके के सिखों को बहुत ग्रीवियंसेस, कुछ ग्रीवियंसेस होंगी। आजकल मैं एक आर्टिकल पे काम कर रहा हूँ कि ये ग्रीवियंसेस क्या है। कई है, कोई बंदी सिख है, कोई ये हो गया, कोई वो हो गया, एग्रीकल्चर एग्रेरियन इकोनॉमी की प्रॉब्लम है, जो भी पंजाब में इंडस्ट्री नहीं लग रही। पर मैं गर्व से ये कहता हूं कि ये सेपरेट स्टेट वाले कोई मुद्दा है ही नहीं टेबल पे। ये तो जबरदस्ती 10-15 लोग करके वो थोपा जा रहा है। तो इसलिए फिर हमने एमईए को भी बोला, तो उन्होंने हमारी बात मानी, और भी बहुत से लोग, मैंने कहा अपने ही लोगों को, अपने देशवासियों को, बल्कि मैंने कहा कि भाई पंजाब के लोग हैं, गुजराती हैं, तो डॉक्टर जयशंकर जी ने मेरे को हंस के कहा यार आप तमिलियन को भूल गए। तो मैं कहा साहब अपने ही जो डायस्पोरा के लोग हैं, आप उनको वीजा क्यों बंद करना है हमें? वो हमारे साथ है, हाँ वोकल नहीं है क्योंकि वो पॉलिटिशियन नहीं है। अब वो, अब धीरे धीरे, पर उनका साथ तो नहीं दे रहे ना। मैंने कहा उन्होंने, वो कोई प्रोटेस्ट करते हैं वहां कितने लोग होते हैं, 50, 100, 150, 2 मिलियन, बाकी 2-2.5 लाख लोग तो नहीं जा रहे ना वहां पे। तो फिर गुड सेंस प्रिवेल, तो अब ये वीजा कल से खोले गए हैं डायस्पोरा के लिए। जो एंट्री वीजा है उसका मेन मकसद है डायस्पोरा वाले लोग आए,
और बिजनेस का भी गुड सेंस प्रिवेल, क्योंकि पीछे परसों ही न्यूज थी कि भाई अब इंडिया के जो ट्रेडर्स है, लेंटिल बहुत आती हैं कनाडा से, उन्होंने कहा जी हम्म। वो लेंटिल लेनी बंद कर दी। तो हमने तफ्तीश किया, क्योंकि मैं बोर्ड पे हूँ फिक्की, CII, एसोचैम सबके, हम्म। IPC पेरिस का भी मैं प्रेसिडेंट रह चुका हूँ। तो हमने तफ्तीश किया भी, ये लेंटिल का मेरे को डर लगा कि दोबारा से कोई दालों की शॉर्टेज ना हो जाए पहले थी। तो वो कहते नहीं नहीं कोई बैन नहीं है, कुछ नहीं, लोग बस ट्रेडर डर रहे हैं कि अगर हम कनाडा से दालें मंगाते रहेंगे, सूनर और हम्म। लेटर इंडियन गवर्नमेंट उस पर कोई वो ड्यूटी लगा देगी, पेनल्टी लगा देगी, लोग मंगाने कम कर दिए। तो उनको भी अब कहा जा रहा है कि भाई नहीं ऐसा, तो ये बिजनेस वीजा खुलने से उनको भी एक हौसला मिला है, ताकि ट्रेड हम्म। चलता रहे। इन्वेस्टमेंट्स हैं, हमारी कई इंडियन कंपनीज वहां इन्वेस्ट कर रही है, कनाडा इन्वेस्ट कर रहा है। अब ठीक है, उन्होंने एक कोई एलिगेशन लगाया ह्यूमन राइट वायोलेशन का, दैट कैन बी डेल्ट डिप्लोमेटिकली, लेकिन उसको इतना बवंडर कर देना कि वीजे हम्म। बंद करो और बिजनेस बंद कर दो और ये कर दो और वो कर दो, ऐसा नहीं होना चाहिए। और अभी लग रहा है कि ये वीजा खुलने से काफी समस्या हल होगी। तो अभी जैसे कुछ श्रेणियों को अभी खोला गया है, मेडिकल वीजा है, बिजनेस वीजा है, तो एंट्री बैकलॉग वीजा तो है। अभी, एंट्री वीजा है, कॉन्फ्रेंस वीजा है, बैकलॉग काफी हो चुका होगा इन कुछ दिनों में। बैकलॉग आपके साथ जो बहुत है परिवार कल। वाले मिल रहे हैं वो किस तरह की दिक्कतों को बयां कर रहे हैं? नहीं, अब परिवार वाले तो ज्यादा कैनेडियन लोग ही ट्वीट करते हैं, फोन करते हैं। और उसमें मैंने कल अपने जो इंडिया के हाई कमिश्नर, बहुत ही सहानुभूति वाले दिग्गज व्यक्ति हैं, डिप्लोमेट हैं, संजय कुमार वर्मा जी, जब भी मैं फोन करता हूँ बेचारे बहुत प्यार से बात समझते हैं। मैडम वानी है एडिशनल सेक्रेटरी, और हम्म। जयशंकर जी, तो उन्होंने मेरे को बोला कि अब बैकलॉग है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक महीना वीजे बंद रहे। वो कह रहे आप हम्म। अपने लोगों को बताइए कि भाई ये 15-20 दिन में बैकलॉग BLS से खुल जाएगा। 70% वीजा BLS में जा सकते हैं। 30% उन्होंने वॉक इन भी किया है कि वैंकूवर और टोरंटो और ऑटवा में वॉक इन भी है, 9 शहरों हम्म। में BLS है। बैकलॉग तो है। एक उन्होंने और नई बात बताई भी, किसी को कोई इमरजेंसी है, उसमें किसी हम्म। की जैसे गॉड अनविलिंग डेथ हो गई है फैमिली में, या किसी की शादी है, या किसी की माँ बाप भाई को क्रिटिकल इलनेस है, उन्होंने कहा वो सर्टिफिकेट लगा के आप सुविधा पोर्टल पे अप्लाई करें, और हमारे कॉन्सुलेट जेन्युइन केसेस को इमीडिएटली वीजा 24 घंटे में देंगे। और जो इंडिया से कनाडा जाने वाले लोग हैं, क्योंकि पिछले साल दिसंबर तक ही अगर हम देखें तो कम से कम 3 लाख से ज्यादा इंडियंस रजिस्टर्ड थे कनाडा में, मोस्ट ऑफ देम अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स, पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स। अब जबकि कनाडा में सिर्फ, क्योंकि जैसा आपने कहा 62 में से 41 डिप्लोमेट्स वापस चले जा चुके हैं, जब इंडिया ने डाउन उनको कहा मिशन को कि आप अब इक्वलाइज करें। और यहाँ पे उन्होंने अपने कॉन्सल्स बंद कर दिए, बैंगलोर में, चंडीगढ़ में, सिर्फ दिल्ली में जो है वीजा प्रोसेस हो रहे हैं। तो उसका नहीं, यहाँ पर इंडियंस पर कितना असर पड़ रहा है? अब हम अब हम कैनेडियन हाई कमीशन से भी मिल रहे हैं अगले हफ्ते। हमने टाइम मांगा है, हम अपने काउंटर पार्ट MPs को भी वहां कह रहे हैं। और एक बात मैंने डॉक्टर जयशंकर जी से परमिशन भी मांगी है, अभी तो नहीं, लेकिन मैंने कहा कि हम जो पंजाबी MPs हैं, ऐसे जो नॉन पॉलिटिकल लोग हैं, या जो भी पंजाबी MPs हैं, सिख MPs हैं, हमें काफी MPs जानते हैं कनाडा में। जैसे आपने कहा, मैं वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन का भी इंटरनेशनल प्रेसिडेंट हूँ। बहुत लोग, बहुत MPs पुराने रिटायर हो गए, उज्जवल दुसांझ, प्रीमियर ऑफ ब्रिटिश कोलंबिया वैंकूवर, हरब धालीवाल, गुणवंत गरेवाल, बहुत लोग हैं जो हमें जानते हैं, जिनको हमने इंडिया में होस्ट किया, कनाडा में होस्ट किया। कभी मेरे को तो ऐसा उन लोगों से तो कभी ये वकवादी टाइप कोई बात नहीं लगी। तो मैंने कहा भाई अगर आप ठीक समझे तो हम 10 MPs का डेलीगेशन भेजिए, पीपल टू पीपल कांटेक्ट है, हम MPs को मिलते हैं, और जस्टिन ट्रूडो को मिलते हैं, उनको बोलते हैं भाई आप ये क्यों कर रहे हैं, जो लोग इंडिया के खिलाफ और डिसमेंबरमेंट ऑफ इंडिया की बात करते हैं, हम्म। वो आप क्यों ऐसे उनको अ, उनको आप क्यों एक्शन नहीं ले रहे। तो डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा कि ठीक है हम बताएंगे, अभी थोड़ा देर रुकिए। तो हम वेट कर रहे हैं MEA जब हमें परमिशन देगी, और जब वो समझेंगे, हम तैयार हैं सेकंड ट्रैक डिप्लोमेसी, क्योंकि बातचीत से
काफी प्रॉब्लम हल होती है। तो हम हम्म। उम्मीद करते हैं कि पीपल टू पीपल कांटेक्ट और ये पार्लियामेंटेरियन टू पार्लियामेंटेरियन काफी चीजें हम सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि डिस्कशन इज द ओनली वे हम्म। फॉरवर्ड। सर, लेकिन जिस तरीके से ये मामला उछला, एक तो ऐसे ही भारत कनाडा के रिश्तों में काफी दरारें आ चुकी हैं पिछले कुछ वक्त से, लगातार स्ट्रेन्स चल ही रही हैं। और उसके बाद जस्टिन ट्रूडो संसद में खड़े होकर स्पेशल सेशन में जिस तरीके से आरोप लगा देते हैं कि भारतीय एजेंसियों का हाथ है निर्जर की किलिंग के पीछे। क्या जस्टिन जस्टिन ट्रूडो के इन बयानों के पीछे आप उनकी घरेलू राजनीति को ही वजह मानते हैं? मैं जाती तौर पे समझता हूँ, जाती तौर पे, कि भाई जस्टिन ट्रूडो को शायद ये बयान नहीं देना चाहिए था, क्योंकि वो कोई ऐसा वायोलेशन हुआ उनके इंडिया से टेकअप करते, या उनका कोई होम मिनिस्टर, फॉरेन मिनिस्टर बता देते पार्लियामेंट को कि भाई ऐसा हमारे निगाह में आया है और हमने इंडिया से रिपोर्ट मांगी। इसको बात को सेंसेशनलाइज करना, और एकदम वो G20 से वापस ही गए थे, तो शायद मैं समझता हूँ ठीक नहीं था। बहुत ज्यादा वो प्रधानमंत्री के लेवल पे सेंसेशनलाइज किया गया। पार्लियामेंट को दे कुड हैव केप्ट इन्फॉर्म्ड, और फिर अगर 6-8 महीने में इंडिया से कुछ प्रॉपर रिस्पांस, या जो भी, पहले इंक्वायरी तो शुरू होना चाहिए। अब कोई हम्म। एलिगेशन बंदा लगा, अब कोई एलिगेशन किसी को लगाता है तो वो वर्डिक्ट तो नहीं हो जाता ना। ये तो ऐसे हो गया कि ट्रूडो साहब ने वर्डिक्ट दे दिया, क्योंकि ही इज द लास्ट मैन। उनके बाद तो हम्म। कनाडा में कौन बोलेगा। तो भाई नीचे से वो एलिगेशन लगाया, वो बता देते कि हमने ये, पता है, हमने इंडिया गवर्नमेंट से उठाया, आपको एडवाइस करेंगे, जैसे हमारे इंडियन पार्लियामेंट में होता है। क्योंकि जब प्रधानमंत्री बोलते हैं, दैट दैट इज ए फाइनल वर्ड, वो तो फिर हम्म। वर्डिक्ट हो गया। तो इसलिए डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप उससे ज्यादा टेंस हो गए, मैं जाती तौर पे समझता हूँ। लेकिन जिस तरीके से उनके जो फाइव आइज के क्लोजेस्ट एलाइज हैं, उनके भी जो बयान आए हैं न्यूजीलैंड से, ऑस्ट्रेलिया से, और ये भी माना जा रहा है कि ये काफी हद तक ये जो इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स है वो दरअसल उनके पार्टनर्स की तरफ से शेयर की गई हैं। तो उसमें भारत की जो भूमिका आती है कि ये एक आपने दूसरे के लैंड में अगर किसी और के सिटीजन के आपकी लिंक की अगर आप नहीं नहीं, एलिगेशन देखिए लगा रहे हो अब किसी मुल्क पर। देखिए, लेट्स नॉट गो दैट फार, बिकॉज दिस अ मैटर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब हमारी जो, हम्म। क्योंकि मेरी तो हमारी कमेटी भी एमई है पार्लियामेंट में, जो हमने प्राइवेटली एमईए से मिनिस्टर साहब से पूछा होगा, या हमारे पास तो अभी कोई एक भी कागज नहीं है। वो कहने लगे कि वकील तो दूर की बात है, वहां वकील भी थे, वो कहते यार अभी तो कोई कोई इन्फॉर्मेशन। तो चलिए, देखिए, लेट लॉ एंड इन्वेस्टिगेशन टेक इट्स प्रोसेस। हम्म। उसको पॉलिटिसाइज करना, सेंसेशनलाइज करना, वीजे बंद करना, कम करना, वो कॉमन आदमी को तकलीफ देना, हम्म। इसका उससे कोई संबंध नहीं होना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ, उसका संबंध इस बात से है कि जब वो वहां लोग भारत के खिलाफ कोई आवाज उठा रहे, मिनिस्क्यूल एलिमेंट, उन पे एक्शन होना चाहिए। वहां तक मैं सहमत हूँ। लेकिन ये एक हम्म। इन्वेस्टिगेशन का मामला है ना। लेट 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 ट्रूथ कम आउट, व्हाई वी शुड प्रीएम्प्ट इट। सर, एक आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी। जब से आम आदमी पार्टी की सरकार आई है पंजाब में, तब से एक नैरेटिव बनाने की भी एक कोशिशें जारी हैं कि खालिस्तान जो है उसका शैडो डीपर हो रहा है पंजाब में। हमने अमृतपाल सिंह का मसला देखा, फिर ये निज्जर किलिंग के बाद में जो तमाम बातें आ रही हैं कि खालिस्तान जो है वो अपनी जड़ें वापस से मजबूत कर रहा है पंजाब के अंदर। देखिए, आपकी थॉट्स ऑन दिस? नहीं नहीं, देखिए, अब अमृतपाल जी जैसे आए, अब कहाँ से आ गए, क्या हो गया, मैंने सारी तफ्तीश की। अब मेरे को, हमारे वर्ल्ड पंजाबी ऑर्गेनाइजेशन दुबई में भी है, अबू धाबी में भी, तो सारी बैकग्राउंड उन लोगों ने बताई। अब ठीक है, देखो, सिख धर्म का प्रचार करना कोई बुरी बात नहीं है, पर ये अग्रेसिवनेस, क्योंकि अभी गुरु नानक देव जयंती आ रही है, हम बहुत बड़ा कार्यक्रम भी करें, तो गुरु नानक देव जी ने तो सबको मिलाया ना कि भाई कोई अग्रेसिवनेस की बात करनी वो गलत है। और वो एक ही शख्स थे, अभी कोई ऐसा नहीं कि भी वो और सारा कोई पंजाब हो गया। दूसरा, जहां तक आपकी ये बात है, पंजाब में कोई खालिस्तान, सॉरी मैं तो ये शब्द कहना ही नहीं चाहता, क्योंकि ये बार बार ना हम कह के इसको इम्पोर्टेंस दे रहे। मैं मीडिया वालों से आपके माध्यम से हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूँ, ये शब्द बैन कर दीजिए, इसको बोलिए सेपरेट
सेपरेटिज्म, फ्रिंज एलिमेंट, क्योंकि ये है ही नहीं ना ये खालिस। सॉरी, मैं मेरे को कहना पड़ रहा है, ये कहाँ है खालिस्तान? कौन मांग रहा है? क्या हो रहा है? ऐसी उसी कम्युनिटी को बदनाम करना, वो करना। अब मैं तो उसे मतलब इसके बारे में मैं नहीं कहता। और पंजाब में कोई प्रॉब्लम नहीं है खालिस्तान की। सब सब हिंदू, सिख, मुसलमान मिलजुल के रह रहे हैं। आप बताओ, कोई पंजाब में कोई दिक्कत है? हाँ, दिक्कत पंजाब में है कि बड़े इंडस्ट्रियल प्रोजेक्ट्स नहीं है, नौजवानों की नौकरियां नहीं है, वो कनाडा जाना चाहते हैं, और नशे का काफी वो अलग प्रॉब्लम्स हैं। पर ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां कोई अलगाववाद नहीं। की आग आपको नहीं लग रहा है कि वो ना धधक ना रही है ना, वापस से कुछ नहीं है, पंजाब में? कुछ नहीं, इसकी हमें बात भी नहीं करनी चाहिए। और बहुत ही मिलजुल के सब पंजाब में रह रहे हैं, खुशी का माहौल है। कोई नहीं, वो प्रॉब्लम्स हैं, उनका हल एक और है जो मैंने अभी आपको बताई। पर ये कोई ना कोई ग्रीवियंस है, ना कोई मांग रहा है, ना किसी के सपने में भी नहीं है, कुछ नहीं है। सब पंजाब ठीक है। के 22-22, 23-23 साल के नौजवान रोज शहीद हो रहे हैं बॉर्डरों पे। अब मैं उसका बात ही नहीं करना चाहता। सिक्स डोंट नीड अ सर्टिफिकेट ऑफ हम्म पैट्रियटिज्म। वी ऑल लेकिन आर जब प्राउड उनके इंडियन। ऊपर लेबल्स लगाई जाती हैं फार्मर्स प्रोटेस्ट के ये दौरान, गलत है ना। तो तब आपको गुस्सा आता है, आपको अफसोस होता है? मेरे को अफसोस होता है फार्मर्स की। मैं पंजाब में पढ़ा हूँ, मेरे को पता है वो फार्मर्स की माली हालत बहुत खराब है। वो एक अलग मुद्दा है। मैं पार्लियामेंट में उठाता हूँ कि एमएसपी कमेटी है, सीएसीपी कमेटी है। अभी पंजाब के 2-3 लोग रख लो, उसमें कोई रख लो। अब वो पंजाब का कोई नुमाइंदा नहीं है। तो ये इश्यूज हैं, पर सब बातचीत से, अच्छे माहौल से हल हो रहे हैं। क्योंकि मैं तो एक गैर राजनीतिक व्यक्ति हूँ। मैंने पीछे हम्म आपके माध्यम से देना चाहता हूँ कि पंजाब के सारे एमपीज को मीटिंग बुलाया, खाना प्रीति भोज पे बुलाया। वो सारे पॉलिटिकल पार्टीज के लोग आए, बीजेपी वाले आए, आप वाले आए, कांग्रेस वाले आए। मैंने वहां रखा भी, ये पंजाब की 6-7 प्रॉब्लम है, चलो हम्म प्रधानमंत्री जी के पास मिलके चलते हैं। तो सारे मान ही गए। अब मैं उनको पूछूंगा अगले हफ्ते भी कब चलना है। तो मिलजुल के ही काम होता है। अब हर चीज को हम्म पॉलिटिसाइज करते रहेंगे, एक दूसरे की टांग खींचते रहेंगे, फिर पंजाब कैसे वापस आएगा? 92 में हाईएस्ट पर ना 82 में हाईएस्ट पर कैपिटा इनकम थी, ग्रीन रेवोल्यूशन आया, आज पंजाब कहाँ है? दुख होता है ना। हम्म फूड बाउल तो ऑफ इंडिया शहीद हो रहे हैं नौजवान, पार्टीशन हुई, ये हुआ, वो हुआ। अभी परसों 84 रॉयट की वो एनिवर्सरी है। दुख ही दुख है। फिर भी सहा ना सिख कम्युनिटी ने। तो बदनाम नहीं करना चाहिए कुछ 2-4 लोगों के लिए। हर धर्म में फंडामेंटलिस्ट है। और पंजाब को हमें मिलजुल के इसको खुशहाली पंजाब में पॉलिटिकल प्रिज्म से ऊपर उठ के हमें पंजाब हम्म में सेंट्रल गवर्नमेंट को भी चाहिए, स्टेट गवर्नमेंट, वर्ल्ड में सबको मिलके पंजाब में कुछ करना चाहिए। इतना डेट है 2.5-3 लाख करोड़ का, इंडस्ट्री लग नहीं रही, कोई बड़े प्रोजेक्ट्स नहीं है। वो तो उस पे कभी हम अलग से आपसे बात करेंगे। ठीक। सर, एक आखिरी सवाल, क्योंकि आप इस मसले पर काफी काम करते हैं, जैसा आपने जिक्र भी किया कि बहुत सारे नौजवान बाहर नौकरी ढूंढने के लिए जाते हैं और जाकर दूसरे मुल्कों में फंस जा रहे हैं। उनकी घर वापसी को लेकर आप लगातार काम कर रहे हैं। कोई लिबिया में फंसा हुआ है, कोई कहीं दूसरी जगहों में फंसा हुआ है। उन युवाओं को आप क्या संदेशा देना चाहेंगे? विच आर द रेड फ्लैग्स टू वॉच आउट फॉर? देखिए, हमने 6 मई को दरबार साहब श्री अमृतसर साहब में जाके अरदास करके मिशन होप कार्यक्रम मैंने लॉन्च किया। हमारे 65 बहनों को, पंजाबी बहनों को मस्कट ओमान से निकाला, जो उनका वहां शोषण हो रहा था। तमाम ये युवा जो लीबिया में फंस गए। कनाडा में 700 बच्चों को का डिपोटेशन रुकवाया हमने। मतलब हमने मतलब सब मिलजुल के किया। वो तो बच्चे आ जाते वापस, फ्रॉड से गए। हम्म तो कहाँ तक वो, तब मेरे को मतलब तसल्ली है कि कनेडियन गवर्नमेंट ने भी हमारी बात सुनी, एमईए ने भी बात उठाई कि भाई इन इन बच्चों का क्या कसूर है? जाली लेटर्स पे भेज दिया गया, लेकिन आपकी कनेडियन गवर्नमेंट ने वीजे दिए, इमिग्रेशन भी हो गई, इन्होंने पढ़ भी लिया वहां 3-3 साल कोर्स के लिए। अब जब पीआर अप्लाई किया तो उन्होंने कहा जी ये आप जिस लेटर पे आए थे हम्बल यूनिवर्सिटी के या ये दूसरे, वो फ्रॉड थे। अब उनका डिपोटेशन रुक गया। तो एफर्ट हम कर रहे हैं, लेकिन आपका जो है सवाल, पंजाब के नौजवानों को, एक तो हमने अब एसआईटी बनवा दी, सीएम साहब ने, डीजीपी साहब ने हमारे कहने पे एसआईटी बन गई। जितने लोग ये फ्रॉडुलेंट आ रहे हैं, ये एफआईआर इनकी हो रही है। और लेट अस होप कि ये जो इमोरल ट्रैफिकिंग कर रहे हैं उनको सजा हो। दूसरा, पंजाब के युवाओं के लिए हम ये कह रहे हैं, नंबर 1 तो भी स्किलिंग करो।
हमने पंजाब के हर डिस्ट्रिक्ट में पंजाब सरकार के साथ मिलके वर्ल्ड स्किल सेंटर खोलने का फैसला किया। हमारे 5 सेंटर बन रहे हैं। अमृतसर में ऑलरेडी चल रहा है और लुधियाना में अगले महीने उद्घाटन है, आदमपुर है और मोहाली में है, पटियाला, सुनाम। तो एक तो स्किलिंग है कि बच्चे जो यूथ है वो स्किल करे बहने, क्योंकि स्किलिंग वाला बच्चा चाहे कनाडा जाए कहीं जाए, ये अनस्किल्ड जो जा रहे हैं ये प्रॉब्लम है। स्किलिंग करें। अपने यहाँ जॉब्स की कमी नहीं है, अपने यहाँ स्टार्टअप्स की कमी नहीं है, अपॉर्चुनिटीज की कमी नहीं है, लेकिन फिर भी अगर आप जाना चाहते हैं तो कुछ स्किलिंग कराए, यही हमारा युवाओं को है। और जाना भी है तो अथॉराइज्ड एजेंट, वो हमने अनअथॉराइज्ड एजेंट्स की लिस्ट भी वेब पे डाल दी है। पंजाब सरकार को बोला है डिप्टी कमिश्नर्स अनअथॉराइज्ड एजेंट्स को हम कह रहे हैं कि ऑपरेट मत होने दीजिए। जो लीगल माइग्रेशन के कंसल्टेंट्स हैं उनको ही करिए। अब ये तो दे हैव टू टेक एक्शन ना, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। पर यूथ के लिए ये है कि स्किलिंग करिए, अपने आप को कुछ टेक्निकल स्किल से, चाहे एसी मैकेनिक, प्लम्बर, सोलर पैनल, हमारे 20-22 कोर्सेज हम फ्री ऑफ चार्ज करा रहे हैं, वो करिए। और अथोराइज्ड एजेंट्स के थ्रू ही बाहर जाइए अगर आपको जाना ही है। लेकिन अभी वो वहां भी रिसेशन है कनाडा और इधर, और अपने इधर फैमिली में अगर आप स्किल्ड हैं तो यहाँ भी जॉब मिल जाती है। हमारी 100% प्लेसमेंट है। जो हमारा वर्ल्ड स्किल सेंटर एमएसडीसी अमृतसर है, हमने 1475 बच्चों को नौकरी दिलवाई 1 साल में। अब मेरे को भी इतना कॉन्फिडेंस नहीं था, लेकिन मेरे को भी अब कॉन्फिडेंस आ गया। हमने 5 और खोल रहे हैं। स्किल वाला भूखा नहीं मरेगा, उसको एकदम जॉब मिलेगी। एमए वाला फ्री रह सकता है, एमबीए वाला, लेकिन स्किल फॉर जॉब्स, दैट इज मेरा हुनर मेरी शान, हमने स्लोगन चलाया है पंजाब में। उसी से ही यूथ सही मार्ग पे आएगा और ये जो दूसरी तीसरी प्रॉब्लम्स हैं, ड्रग्स, एबीसीडी, वो भी खत्म हो जाएंगे। ठीक है, और ये युवाओं के लिए भी जरूरी है कि जिस जैसा जिक्र किया विक्रमजीत जी ने कि जो ऑथराइज्ड एजेंसीज हैं और जो गैर कानूनी हैं, जो अनऑथराइज्ड हैं, इन सब के नाम डाले जा रहे हैं वेबसाइट्स पर। आप प्लीज सरकार के इन वेबसाइट्स को जरूर चेक करें। और कनाडा के मसले पर जो सबसे जरूरी इनका मैसेज था कि जो भी मसले हैं, जो भी टेंशन है दो मुल्कों के बीच में, उसे आप सियासी रूप से, आप बिहाइंड द सीन आप उसे रिजॉल्व करें, लेकिन पीपल टू पीपल टाइज पर, कारोबार पर इसका असर नहीं पड़ना चाहिए। क्योंकि इंडिया और कनाडा के बीच में जो वॉल्यूम ऑफ ट्रेड है या वॉल्यूम ऑफ पीपल जो एक दूसरे के मुल्कों में जा रहे हैं, वो कहीं ज्यादा है। बहुत शुक्रिया आपका विक्रमजीत साहनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए इस चर्चा में। थैंक यू सुमिता जी, धन्यवाद। जय हिंद। तो हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी के जो दर्शक जुड़े उनका भी धन्यवाद कहना चाहूंगी। और मेरे इस यूट्यूब स्टेशन स्मिता शर्मा जर्नलिस्ट को सब्सक्राइब कीजिए। जो बेल आइकन है उसे आप प्रेस कीजिए ताकि आप नोटिफाई हो सकें जब भी इसमें कोई नया कंटेंट मैं अपलोड करूं। बहुत शुक्रिया। सत्य हिंदी का ऐप डाउनलोड करें गूगल प्ले स्टोर पर।